डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो कोविड वेव में उछाल अभी दिखाई दे रहा है, ये कब तक सेटल डाउन होगा? कब तक लोग ये उम्मीद करें कि केसेस आने कम होंगे और थोड़ा सा डर कम होगा? सवाल आपका दो हिस्सों में है। कब तक ये उम्मीद करें कि ये कम होने वाला है और कब तक डर कम होएगा? देखिए, इसमें इसमें कब तक कम होएगा वो तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस में जो इस समय जो कुंभ मेला है, जो इलेक्शन रैलीज हैं, जो स्टेट्स इलेक्शंस के लिए जाने वाले हैं, उन सब में जितनी क्राउडिंग हो रही है, उन सब का कॉन्सिक्वेंस तो हम लोग शायद देखने वाले हैं। आप देखिए, जो जो फार्मर्स रैली हुई थी, उसके बाद जो नंबर्स दिल्ली, पंजाब में उन जगहों में नजर आए, ये सारा परिणाम था जो अनकंट्रोल्ड क्राउड जो सारे समय एक जगह पर इकट्ठा बना रहा। ये अगर हम लोग ये बंद नहीं करेंगे तो आप लॉकडाउन आप थोड़ी देर के लिए कर लें, लेकिन ये परमानेंट रिजल्ट तो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होने वाला। ये कम होने के लिए हम लोगों को खुद सबसे पहले अपने तरीके, अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। इसमें कोई भी प्रांत, कोई भी प्रशासन, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कर पाएगी कि आपने अगर अपने तरीके नहीं बदले तो ये नंबर्स कम नहीं होने वाले हैं। ये जरूरी है मेरा कहना भी, और ये जरूरी भी है कि किसी तरीके से हम लोग ये बातें आम आदमी को या जो लोग सड़क पर हैं उनको बता सके। डर के लिए जो आपका सवाल है, उसमें डर में देखिए, आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अस्पताल के बेड्स कम हैं, या वेंटिलेटर्स नहीं है, या रेमडेसिविर नहीं है, जो भी आपके मन में जो भी बात है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो बीमारी है वो करीब अगर जो 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें करीब एक 85-90 लोग, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इन्फेक्शन हुआ है। ये जो आखिर के 10 लोग या इवन आखिर के जो 5 लोग हैं जिनकी बीमारी बढ़ जाती है, जिनको ये जरूरत पड़ती है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या आईसीयू की या वेंटिलेटर की, इसमें ये दिक्कत आती है। इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा वास्ट मेजोरिटी, उनको तो हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए घर पे या कोविड केयर सेंटर्स, इन सब जगहों पे इलाज हो सकता है और बड़े आराम से इलाज हो सकता है, और रिकवरी भी ऐसी हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। ये दोनों चीजों का जो अप्रोच है, मेरे ख्याल से हम लोगों को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। एक बार हम लोगों को दोबारा अपने तरीकों पर एक बार गौर करने की जरूरत है कि जब तक वो नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये जो किस्सा है ये बार बार हम लोग के जीवन में आने वाला है, आते रहेगा। डॉक्टर साहब, गिवन के उत्तराखंड की सरकार ने साफ तौर पे आज कह दिया है कुंभ तो चलेगा और 30 अप्रैल तक होना है, 30 अप्रैल तक रहेगा। चुनाव आयोग एक मीटिंग करने वाला है कल, उसको लेके उम्मीद की जा रही है कि बंगाल के इलेक्शंस पर वो कोई कॉल ले, शायद रैलीज को लेके कुछ कर्ब किया जाए। लेकिन अगर हम ये मान लें कि चुनाव भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, और कुंभ भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, और फार्मर प्रोटेस्ट भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, तो क्या आपको कोई अनुमान, कोई अध्ययन ऐसा दिखता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कब तक परिस्थितियां कंट्रोल में आएंगी? तो अगर जो परिस्थिति, अगर जो ये जितनी रोग की हम लोग बात कर चुके हैं, अगर परिस्थिति चेंज होने वाली होती तो मेरे ख्याल से अब से लेके एक 4-6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, शायद 2 महीने के अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती। लेकिन अगर ये तरीका चलता रहा तो शायद 2 महीने से ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा ये तो कहना मुश्किल है। सेकेंड वेव आप हिस्टोरिकली देखिए, जब से एपिडेमिक्स की हिस्ट्री है, सेकेंड वेव तो फर्स्ट वेव से हमेशा ही ज्यादा घातक रहा है, कम तो नहीं रहा है। तो अगर जो ये बढ़ता रहा, चलता रहा, तो शायद बजाय इसके कि 2 महीने में खत्म हो जाए, उसको शायद और कई महीने लगे। मगर ये हमारे हाथ में है, ये हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग अपना तरीका, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई सरकार सारे देश के लिए, सारे प्रांत के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे शहर के लिए, कोई भी सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती जिसमें सारी चीजें एक साथ इकट्ठा की जा सकें, जिसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं हो, या कोई रोल ऐसा हो जो उनको बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़े। सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत कम्युनिटी को है, इंडिविजुअल को। तो कितना समय लगेगा ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर ये तरीके न बदले तो मेरे ख्याल से बहुत समय लगने वाला है। डॉक्टर गौतम बंसाली, आप इस अनुमान से सहमत हैं कि हर राज्य में हो सकता है हर दिन 1-1 लाख केस आने लगे? जी रोहित,
जिस तरह से भीड़ भड़ाका चल रहा है, जिस तरह से पब्लिक सड़कों पे आ रही है, लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, या जिस तरह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन लग गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वैक्सीन के बाद मुझे कोविड नहीं होने वाला है। एक चीज दिमाग से गलतफहमी बाहर निकालनी है कि वैक्सीन दोनों शॉट लगने के बाद भी कोविड हो सकता है, होता है। हमारे पास पेशेंट से, हाँ, दोनों वैक्सीन, दोनों डोज लगने के बाद में इतना घातक नहीं रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है, माइल्ड रहता है। लेकिन आप कैरियर रहते हो, आप माइल्ड होने के बाद अपने घर में बड़े बुजुर्ग या बच्चों को इन्फेक्शन देते हो। और जिस तरह से अगर हमारा कोविड बिहेवियर अगर ढंग का नहीं रहता है, हम अगर सेल्फ लॉकडाउन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हर स्टेट में पर डे के 1 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। हर स्टेट पर डे के 1 लाख के ऊपर केस। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से डर लग सकता है लोगों को, और लेकिन इसको अगर चेतावनी की तरह ले, इसको अगर एक वार्निंग बेल की तरह ले, तो ये आने वाले दिन के लिए एक बेहतर रास्ते की दिशा दिखाने वाली बात हो सकती है।